बट साहब बाबर से ही आ जाते हैं। बाबर को ड्रॉप कर दिया गया है, अब उनके पास वक्त है। आप ही कहा करते थे, आपने शो में भी कहा कि बाबर को चाहिए कि खुद भी थोड़ा सा ब्रेक ले, कहीं नॉर्दर्न एरियाज घूमने जाए और अपने आप को रिफ्रेश करे और वापस आए, बाउंस बैक करे, अच्छा परफॉर्म करे। और मेरा ख्याल अब उन्हें रेस्ट तो दिलवा दिया गया है और कुछ खबरें ये भी हैं कि वो किसी बाहर के मुल्क चले जाएंगे फॉर रिलैक्सिंग। क्या ख्याल है, अब ये एक वो फेज है बाबर आजम के पास कि उसको अवेल अच्छे तरीके से किया जा सकता है और पॉजिटिव वे में किया जा सकता है, ना कि वो प्रेशर लेंगे मुझे टीम से निकाल दिया गया है। देखिए, प्लेयर्स ही ड्रॉप भी होते हैं और प्लेयर्स को रेस्ट भी कराया जाता है, सो देयर इज नो बिग डील कि अगर उसको बाहर निकाल दिया गया है या उसको कहा गया है कि आप थोड़ा आराम कर ले। मेरा ख्याल है कि ही नीडेड दिस टाइम ऑफ टू रीबूट, टू रीथिंक, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लाइमलाइट से बाहर निकाल के ज़रा गौर करें कि हो क्या रहा है, कोई इनिशियली क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट होने वाली है। माइंडसेट एट टाइम्स बंदे का जो है ना वो टू ऑक्यूपाइड हो जाता है, और जब आप हर वक्त गुफ्तगू का मौजू बने रहते हैं तो फिर उसमें तवज्जो कई दफ़ा आपकी खो सी जाती है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कभी टाइम ऑफ, एंड इट कैन वर्क वंडर्स। तो आई थिंक चाहे वो बाहर जाएँ, चाहे नॉर्दर्न में जाएँ, चाहे अपने घर वालों के साथ जाएँ, पुराने दोस्तों में जाएँ, वट एवर, एनीथिंग बट क्रिकेट फॉर सम टाइम, मेरा ख्याल है कि उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ड्रॉप का सब ने कहा, ठीक है, एक्चुअली आप टीम में नहीं होते, वेदर इट्स अ ड्रॉप और रेस्ट, इधर वे आप टीम में नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़, कह लें कि गैर सरकारी मौक़िफ़ जो चल रहा है वो ये है कि अज़हर अली ने काफ़ी डिटेल में उनसे बात की। अच्छा। और उन्हें ये कम्युनिकेट किया गया कि ये दो मैच और ये एक सीरीज़ है, ये बस आपने रेस्ट करना है, इसके बाद फिर आपकी इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, तो थोड़ा सा आप टाइम ऑफ ले लें। सो नथिंग लाइक कि जी आपको ड्रॉप किया गया है या आप कह रहे हैं, मतलब इस टीम में तो पूरी टीम ड्रॉप होने वाली है, इसमें बचता कौन है? ऐसी है, ठीक है ना। अगर आप ड्रॉप करने पे आ जाएं तो मेरा ख्याल है इतने साइम अयूब को देख लिया, वो फिर ये वाला मैच खेल रहे हैं, ठीक है। शायद ही कोई पाकिस्तान में भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है कि कितने चांसेस किसी को मिलने हैं, ठीक है। और बाकी भी जो हालात हैं टीम के, वो एक दो लड़कों के अलावा जिन्होंने रिसेंटली स्कोरिंग की हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कामरान गुलाम जो है उनका वो डेब्यू हो रहा है, और बहुत सी बातें की गई कि कामरान गुलाम जो है उसको मौका मिलना चाहिए। लेट्स सी इस प्लेटफॉर्म डिजर्विंग है, उन्होंने बड़े रन्स किए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स किए हैं, वनडे क्रिकेट में रन्स किए हैं, जहाँ जहाँ खेले हैं उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं। अभी चैंपियंस कप जो हुआ उसमें भी उन्होंने 2 सेंचुरियाँ की। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्हें पहले टेस्ट से होना चाहिए था। और पर्सनली मैं समझता हूँ कि बाबर को और शाहीन को और नसीम को, नसीम का तो नहीं चले, बाबर और शाहीन को एटलीस्ट खुद ब खुद ऑप्ट कर लेना चाहिए था। और अगर ये इन्होंने नहीं किया था तो कोच को ये चीज़ करनी चाहिए थी कि आप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हैं। अब ये 6-7 मैचों में आप नए एक जो है ना बेंच स्ट्रेंथ को अपनी तश्कील दे सकते थे, उन्हें खिलाएं, आप उनको देखें और अंडरस्टैंड करें उन प्लेयर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और उनमें से कौन कितना रेडी है इंटरनेशनल लेवल को टेकअप करने के लिए। लेकिन हम तो मौके गवाते हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं हम तो हर टेस्ट मैच जीतेंगे, तो बस एक मैच निकाला है उन्होंने, उसके बाद सारे वही लड़के आ गए हैं जिनका पहले से आना बनता था। अच्छा आकिब, बाबर के बारे में जिस तरह से अभी सलमान भी कह रहे थे कि बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच जो हैं और अजहर अली सॉरी, हाँ जी, तो इस बारे क्या इत्तलात हैं कि फोर्सफुली उनसे रिक्वेस्ट की गई है या फिर विलिंगली उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ? देखिए हमजा, कल बेसिकली था संडे, और जिसको कहते हैं ना संडे इज़ अ फन डे, कल बिल्कुल फन डे नहीं था क्रिकेट के हवाले से। सुबह से ही सारे क्रिकेट की खबरें चलती रहीं। सुबह 10 से 11 बजे के स्टेट सेलेक्टर्स जो है मुल्तान जा रहे हैं, मुल्तान से जो है वो लाहौर आ रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत इजलास चाह रहा है, वो इजलास में सरफराज अहमद जो हैं वो वीडियो लिंक पे शरीक हुए हैं, वो जो मेंटोर हैं, और वो मेंटोर जो है होते हुए अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि बाबर आजम को बाहर निकालें। फिर वो फिटनेस के हवाले से सारा मामला कर रहे हैं, वो एक तरफ। लेकिन जो बाबर आजम की आपने बात की है, बाबर आजम खुद बिल्कुल विलिंग नहीं थे बाहर बैठने के लिए। इवन जेसन गिलेस्पी, शान मसूद, इन दोनों से उनकी बाकायदा डिटेल्ड बात हुई है। जब थोड़ा सा पता कराने की, बाबर के करीबी ज़राए से पता करने की कोशिश की, दोनों की डिटेल्ड बात हुई है। और शान मसूद ने जो इनके जब एक सिलेक्टर गए थे, स्पेशली जब यहाँ पे मीटिंग हो गई थी, उसके बाद एक सिलेक्टर, हालांकि सिलेक्टर तो 7 हैं लेकिन एक सिलेक्टर स्पेशली मुल्तान गए थे सिर्फ ये मैसेज पहुंचाने के बाबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं। और वो मैसेज जब उन्होंने जेसन गिलेस्पी को पहुंचाया तो शान मसूद ने आगे से थोड़ा सा रेजिस्ट किया था कि ये हमारा शायद अच्छा प्लेयर है, एक इनिंग, जो बाद में बातें आई कि एक इनिंग खेलेगा तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन
सिलेक्टर्स ने फैसला कर लिया हुआ था, यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो फैसला कर लिया हुआ था, उनको रिपोर्ट पेश कर दी गई थी कि बाबर आजम को रेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि उनको मेंटल रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, इसलिए हमने उठाएंगे। तो वो खुद बिल्कुल नहीं ड्रॉप होना चाह रहे थे, बिल्कुल एंड पे भी उन्होंने कहा कि अगर कहीं निकलती है जगह तो मैं खेल सकता हूं, लेकिन जेसन गिलेस्पी और बाबर उसके शान मसूद के रिजिस्ट के बावजूद उनको जो है वो ड्रॉप किया गया, बल्कि ड्रॉप नहीं किया गया, ये रिलीज़ किया गया है। और मज़े की बात ये है कि जो सरफराज अहमद हैं उनको भी रिलीज़ किया गया और ये दोनों रिलीज़ होने वाले खिलाड़ी इकट्ठे एक ही गाड़ी पे, बाबर आजम की गाड़ी पे लाहौर पहुंचे थे। उसके बाद सरफराज अहमद जो है लाहौर से दोबारा कराची गए हैं। अच्छा। तो ये वाला मामला है बाबर आजम को। ऑब्वियसली जिस तरह सलमान भाई ने बताया कि अजहर अली से बात हुई तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाबर आजम का अजहर अली के साथ जो एक कंफर्टेबल लेवल जो है, कंफर्ट लेवल वो बहुत अच्छा है। आकिब जवेद क्योंकि पहले भी बाबर आजम के खिलाफ बातें करते रहे, मतलब उन नेगेटिव बातें करते रहे, वो उन्होंने अपना जो है डिसेंट शो किया हुआ है मीडिया के सामने भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी। अलीम डार चूंकि एक अंपायर हैं, वो सीनियर भी हैं बाबर आजम का, ऑब्वियसली उनके साथ वो वाला फ्रेंडली माहौल नहीं होगा जो अजहर अली के साथ है। अजहर अली उनके साथ खेलते भी रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान डिटेल बात हुई होगी। और अजहर अली के बारे में मशहूर भी यही है कि वो बड़े कूल एंड काम और एक चीज़ों को एनालाइज करने वाले इंसान हैं और चीज़ों को एनालाइज लेके चलते हैं। तो उन्होंने बाबर आजम से यकीनन जो है बात की होगी, उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। लेकिन बात ये कि बाबर आजम ड्रॉप हुआ है और शाहीन अफरीदी हुए, नसीम शाह हुए, नाम सिर्फ बाबर आजम का आ रहा है। इसलिए जो भी सलमान भाई ने बताया कि जो बंदा कुछ करता है उसी का जिक्र होता है, तो बाबर आजम ने जितना किया है इसलिए आज उसका जिक्र हो रहा है। अच्छा, तो खबरें तो ये थी ना कि नसीम और शाहीन जो है ना वो विलिंगली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उन्होंने खुद सिलेक्टर्स को कहा है कि हमारी जो फिटनेस है वो अप टू द मार्क नहीं है, हमें निगल्स कैरी करें। निगल्स का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत दर्दें, थोड़ी बहुत स्टिफनेस जो है उनको होगी, और वो नजर आ रहा है 130 से ऊपर गेंद नहीं जा रहा, कीपर तक गेंद पहुंचाना मुश्किल हुआ है, एक जगह 4-5 गेंदें इकट्ठी नहीं कर सकते। 150 में एक मेडन ओवर किया पाकिस्तान ने। ये टेस्ट बॉलिंग के लिए एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। ये आप मेरा ख्याल है पता नहीं कब ये लास्ट हुआ होगा। तो सलमान भी पिछला पूरा टेस्ट ही चार्जशीट है जो पूरा जो होता रहा है इस पहले टेस्ट में। नहीं ये जो है ना, ये 150 ओवर में एक मेडन होना, ये तो पता नहीं कब हुआ होगा आखिरी दफा किसी टेस्ट में। होम ग्राउंड पे बिल्कुल क्राइम। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मामला शुरू कहां से हुआ, अगर स्पेसिफिकली नसीम और शाहीन की बात की जाए? क्योंकि हमने इनको पूरे रिदम में देखा, उसके बाद ऐसा है कि इन पे पैच आया कि दोनों वापस पहले बताओ कि कब देखा तुमने पूरे रिदम में लास्ट? ये मुझे बताओ, मैं बताऊंगा। नसीम को तो मैंने देखा है, शाहीन को बहुत पुराना देखा मैं। नसीम को तो हमने एशिया कप में भी अच्छा देखा, नसीम को हमने वर्ल्ड कप में भी अच्छा देखा कि ये वो वाहिद बॉलर थे जो एक एंड से अटैक कर रहे थे, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी देखा, लेकिन उस तरह से नहीं मिल रहा। ये मामला हमने देखा काकूल अकेडमी में कैंप लगा, वहां पर कहीं इनसे ज्यादा काम तो नहीं करवा लिया ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के बाद कोई भी फास्ट बॉलर जो हमारा उठ नहीं पाया, और बहुत सी उसके कंसर्न्स जो हैं फिटनेस को लेके, वहां से तो मामला शुरू। आपको कहां तक याद पड़ता है कि जहां से ये मामला शुरू हुआ फिटनेस का? देखिए, काकूल कोई पहली दफा टीम नहीं गई। 2007 के वर्ल्ड कप से पहले भी काकूल गए थे, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। उसके बाद अगले 2009 में भी काकूल गए थे, वर्ल्ड कप का जीता था। जब जीते थे और फाइनल खेले थे तब तो किसी ने उनका नाम नहीं लिया, किसी ने उनको क्रेडिट नहीं दिया कि जी वो काकूल फौज की अकेडमी उधर गए थे तो देखें जी वर्ल्ड कप जीत गए। किसी बंदे ने नहीं कुछ बोला, हर एक ने कहा जी हमारा दौर है, वर्ल्ड कप जीत गए। अब जब लड़के जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं विद देयर फॉर्म एंड फिटनेस, तो अब जो है जाहिर है एक मुल्क में एक फिजा सी ऐसी बनी हुई है कि वो एक दूसरे के ऊपर चीजें डाली जा रही हैं, तो वो बार बार रिलेट किया जाता है कि जब से काकूल गए हैं ये वहां से। बात यह है कि आपके प्लेयर्स उसके बाद पाकिस्तान कप खेले, उसके बाद आपके प्लेयर इससे पहले जो सीरीज हुई है वो खेले, वर्ल्ड कप का डिबैकल हुआ आपका। प्रॉब्लम है आपके स्किल लेवल्स नहीं है टेस्ट मैच के, जो आप कह लें कि जो आपकी जो फुली डेवलप्ड स्किल सेट्स होते हैं ना प्लेयर्स के, वो नजर नहीं आते। ये हादसा ये काकूल से नहीं है, ये तो पिछले 7-8 साल से ये गेम चल रही है, और अब आके अपने जोबन पे है ये गेम। आपको अपने प्रोग्राम से अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये जब 6 टीमों का सिस्टम आया था तो हमने कहा था कि ये 6 टीमें जो है ना ये पाकिस्तान का बैकअप खराब कर देंगी, क्योंकि इसके पीछे कोई क्रिकेट है नहीं। और आज आपके वही हालात हैं कि आप घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, आपको प्लेयर नहीं मिल रहे। अभी हालांकि रीजन्स बने हैं, डिपार्टमेंट्स बने हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ने एक सीजन खेला है, बट वो एक सीजन, देयर ओनली 1 year old। उसके बीच में जो आपका एक जनरेशन गैप आया है, ये अब दुआएं दे उस सिस्टम को। मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी वही हैं क्रिकेट बोर्ड में जो उस सिस्टम को कहते थे कि ये पाकिस्तान को ठीक करेगा, और आज वही लोग वहीं बैठ के ये कह रहे हैं
कि उस सिस्टम ने बड़ी ज्यादती की, अब जो सिस्टम आ रहा है ये सब कुछ सही करेगा। तो असल जो एड्रेस होने वाली जगह है ना, वो वाले लोग हैं, उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, और आपकी ग्रास रूट्स में जो काम खराब किया गया क्रिकेट को लेकर, छोटे फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर करके उसी की तरफ सबका ध्यान लगा के, आप देखें आज आपके पास स्पिनर नहीं है। अभी किसी ने टेक्स्ट किया कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ना, उनकी सबकी एज जो है ना 40 और 40 के प्लस माइनस है। भैया बात यह है कि एक तो 40 में हर्ज किया है, अगर वो मशीन चल रही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंजन की कितनी रनिंग हो चुकी। दूसरी बात यह है कि दिस मीन्स कि आपके पास नया कोई स्पिनर नहीं है, आपने कुछ तैयार नहीं किया। अब उसकी वजह क्या है? आपके नए बच्चे फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है, वो खेलने को तैयार ही नहीं है, और जो खेलते हैं उनकी अगर आप बॉलिंग देखें वो इतनी फ्लैट बॉलिंग है, स्पिन होता नहीं है किसी का, विकेट मिलती नहीं है किसी को, तो क्यों खिलाएगा कोई ऐसे स्पिनर्स को? तो जब तक आप उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं खिलाएंगे वो बेहतर नहीं होगा, और फर्स्ट क्लास को फर्स्ट क्लास रहने दें। ये उसके साथ आकर जो प्रोफेसर्स और टीचर्स और पता नहीं वो आके उस्तादियाँ लगाते हैं ना लोग कि जी 80 ओवर की इनिंग कर दी, 100 ओवर के पॉइंट बना दिए, 8 आउट पे इतने पॉइंट हैं, ऑल आउट पे इतने पॉइंट हैं, ये क्यों करते हैं गिमिक्री? टेस्ट मैचेस में क्या ऐसा होता है? पहली इनिंग जिसकी जितनी बड़ी होती है, इंग्लैंड ने बड़ी की ना 800 की, आप अंडर प्रेशर क्रम्बल कर गए, इंग्लैंड ने आपको थकाया है। सेकंड इनिंग में कोई आउट करने वाले बॉल नहीं थे, बिकॉज आप इतने थक गए थे फील्ड में 150 ओवर, आपको तो बॉल ही नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक का तो मुंह वाला बॉल था, ड्राइव मारने वाला, जिसपे वो बोल्ड हुए, हल्का सा वो अंदर आ गया वहां से। इसी तरह जिस तरह बाकी प्लेयर्स आउट हुए, दे वर टायर्ड। साउथ शकील आउट हुए, ये जिस तरह की साइम शॉटे मारा था वो भी जान छुड़ा रहा था। तो आप जब तक ये खेलेंगे नहीं, खेलने देंगे नहीं सही तरीके से, तो आप इसके कंट्रीब्यूटर हैं जो हालात।